हमारे साथ इस समय मुलायम सिंह हैं, मुलायम सिंह यादव। समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। एक वक्त में कन्हैया कुमार और मुलायम सिंह यादव जेएनयू में बड़े छात्र के तौर पे, छात्र नेता के तौर पे इनको पहचान मिली। सामाजिक मुद्दे हो, जेएनयू का जो इंटरनल मैटर हो, उन सब चीज़ों के अलावा जो इंटरनेशनल मैटर्स है, उस पे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है उस पे अच्छी समझ रखना और उस पे बोलना इनकी पहचान बन गई थी। लेफ्ट के ये दोनों नेता रहे, लेकिन आगे चल के इन दोनों में तकरार होता है, वैचारिक तकरार, और आज इस वक्त कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। लेकिन आज भी मुलायम सिंह यादव उसी समाजवादी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे मुलायम जी, आपके तो अच्छे दोस्तों में से रहे, जिसको लेकर आप लोगों ने एक नई लड़ाई की शुरुआत की, पहचान दिलाया कैंपस में, लेफ्ट को खड़ा किया आप लोगों ने, और इस वक्त उसी लेफ्ट को छोड़कर कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता बन गए हैं। देखिए, जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, दोस्ती हम लोगों से बेहतर कोई नहीं निभाता है। जो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन हम वैचारिकी से समझौता नहीं कर सकते अपने, क्योंकि विचार रहेंगे तो विचार हमारे मरने के बाद भी रहेंगे, और विचारों से जो हमारे जुड़ेगा वो इतिहास में दर्ज होगा, दर्शन में दर्ज होगा, ज्ञान विज्ञान में दर्ज होगा। तो विचारधारा का जो सवाल है वो व्यक्ति से बहुत बड़ा है, दोस्ती से बहुत बड़ा सवाल है। और जहाँ तक है देश दुनिया समाज के समझदारी को लेकर के है, तो नो डाउट हम छात्र आंदोलन के लोग हैं, सामाजिक न्याय के सवालों को लेकर लड़ते रहे। एक ज़माने में लिंगडों के सवाल को लेकर के हम लोग फोर फ्रंट पे थे। इसी दिल्ली के गलियों में पुलिस के लाठियों के सामने अपने अपने जिस्म को बिछा देते थे। तो वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन सवाल आज भी है कि आप अगर इस देश के जो ऑपरेट तबका है, जो सबाल्टर्न्स हैं, जो हाशिए पे है, जिसको सत्ता और संसाधन से आज भी वंचित है, जिसको आज भी मंदिरों में घुसने पे आज भी उनको मारा जा रहा है, आज उनको लहूलुहान किया जाता है। अभी ताज़ा घटना आपने देखा ही होगा। तो ये सवालों को लेकर के आज भी हमारी जो है मन बेचैन रहता है, और इन सवालों से हमें लगता है कि हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो दर्शन है, वो साफ साफ वो उस मुक्ति का बात करता है जिसमें जिसमें आज़ादी है, जिसमें फटर्निटी है, बंधुता है, न्याय है और सबका सम्मान है, डिग्निटी। और ये जो पूरी सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जिसमें समाज के हर तबके के साथ, ऐसा नहीं कि इसमें किसी समाज के किसी विशेष वर्ग को इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सोशल जस्टिस के जैसे भारत में क्या होता है कि जितनी भी सियासत चल रही है उसमें जो अपर कास्ट एलिट डोमिनेटेड जो आइडिया हैं, उसमें जितने भी सबॉल्टर्न्स हिस्ट्री फिलॉसफी दर्शन आए हैं उसको बहुत रिड्यूस कर दिया। इसको रिडक्शन थ्योरी बोलते हैं। बाबा साहब को बहुत दिन तक सवर्ण जो है उनको संविधान निर्माता बोलते रहे, और आज भी यूनिवर्सिटियों में किताबों में उनको संविधान निर्माता तक ही रिड्यूस करते रहे। लेकिन बाबा साहब ने जो है न केवल समाज पे, दर्शन पे, संस्कृति पर, इतिहास पे, भूगोल पर और तमाम सारे कानूनी जो है उस पर लिखा है, लेबर पे लिखा है, महिला पे लिखा है। वो ऐसा कोई पहलू समाज का नहीं जिस पर बाबा साहब ने, फूले ने नहीं सोचा है, पेरियार ने नहीं सोचा है। तो इन सारे दार्शनिकों के बिचलू इतना भी न बनो कि जो है रात में भी तुम्हें न दिखाई बने। दिन में तो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो समझ में आ रहा है, रात में भी न दिखाई दे। अच्छा, इन दिनों उत्तर प्रदेश के चुनाव में को देखते हुए अभी ए टीम और बी टीम में बांट दिया गया है वहाँ के चुनाव को। कहा जा रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो गठबंधन कर रही हैं बड़ी पार्टियों से, या छोटी छोटी पार्टियाँ अगर इकट्ठा आके लड़ रही हैं, इससे डायरेक्ट बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। देखिए, अभी तक सारी पार्टियां जो जिनका एक है कि जिससे 5 सालों में जनता सबसे ज़्यादा परेशान है, जिनके घरों से लाशें, जिन लाशों को लकड़ी मैसर नहीं हुई, जिस लाशों को आग मैसर नहीं हुई, जिनकी मुखाग्नि नहीं दी गई, उन परिवारों से जाके पूछिए कि कौन सरकार चाहते हैं। जिनके बेटों को, बेटियों को, जिनके माओं को कोई जो है दिल्ली में मरे, कोई जो है यहाँ पानी देने के लिए नहीं आया पाया, कोई आग देने नहीं पाया, जिनके जिनके घरों में जब लाशें 3-3 दिन तक जो है कब्रिस्तानों में, ये शमशान घाटों पर लाइन लगा करके जो जलाने के लिए लाइन लगाए, उनके परिवार से पूछिए। जिन्होंने अपना माँ खोया, जिनको बाप खोया, जिनका जवान बेटा खोया है, जिन्होंने अपना चिराग खोया है। संगम किनारे इलाहाबाद चले जाए, हमारे दादा बताते हैं कि आज तक इलाहाबाद में इतने संख्या में लाश, पंडों से पूछ लीजिए, वहाँ के जितने भी जो ये हमारे पंडे हैं, जिस महाबाभन जिसको बोलते हैं, तेरही बरखी खाने वाले, जिसको ये लोग तिवारी चौबे लोग नीच बाभन बोलते हैं, उसका छुआ नहीं खाते हैं। गिरी
पूरी सागर गोस्वामी बाभनों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कर्मकांड श्राद्ध कराते हैं, उनसे बात करिए, वो बताएंगे रियल पिक्चर देश की क्या है, वो बताएंगे किसकी सरकार आनी चाहिए। जिन लाशों से, जिन जो है मैं कह रहा हूँ कि मोर्चरी में जिन मशीनों की चिमनी पिघल गई गुजरात में लाश जलाते जलाते, क्या वो दर्द भूल जाएगा क्या लोग? मैं कह रहा हूँ कि जिनके घरों में लाशें नहीं गिरी हैं वो दर्द नहीं समझते हैं। जिन्होंने अपना बेटा माँ बाप खोया है, आज भी वो दर्द महसूस है। तो किस बुनियाद पे ये सरकार 350 प्लस का दावा कर रही है? एक ही बुनियाद है, वो रसायन है, एंटी मुसलमान, एंटी यादव। तो अब तो एंट्री हो गई है ना, मुसलमान और जिन्ना इन सब की एंट्री तो हो गई है इलेक्शन से पहले ही। जिन्ना ये सब कह रहे सावरकर, हैं आपके वही अखिलेश यादव जिनके बारे में बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं कि एक ही स्कूल ऑफ नहीं थॉट तो सब तो पता है ना कि भाई पटेल, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, जेपी, लोहिया, जिन्ना, ये कहाँ से पढ़ के आए थे? वो जो यूरोप के अंदर जो डेमोक्रेटिक स्वरूप उस समय देख कर आ रहे थे। डेमोक्रेसी तो भाई आप संविधान सभा का डिबेट पढ़िए, जिनको समझ में नहीं आता है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी का जो स्वरूप रचा जा रहा था, जो फाउंडेशन रखी जा रही है, उसमें जो डिबेट किए जा रहे हैं, नेहरू के सामने जो संविधान का मसौदा रखा गया, उसमें जो काउंटर करने वाले हैं, उसमें आप जयपाल सिंह मुंडा, अंबेडकर और जो है का डिबेट पढ़िए। संविधान सभा के डिबेट में आपको समाजवादियों का भी नरेटिव है कि किस तरीके से हमें भारत पसंद है, भारत की बुनियाद क्या होगी, एक भारत खुशहाल भारत कैसे बनेगा, वो बुनियाद तो आप उसको पढ़िएगा ना। तो आपको जो है ये स्कूल ऑफ थॉट जिसकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं कि ये यूरोप में उस समय चल रहा था, जब भारत के अंदर डेमोक्रेसी का उदय हो रहा था, तब वहाँ डेमोक्रेसी एक एस्टेब्लिश फॉर्म में थी, और वहाँ से पढ़ कर के उन्होंने अपने कंट्री को उसी तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री, उसी तरह का सेकुलर कंट्री का बनाने का ख्वाब देखा संविधान निर्माताओं ने। वही बात तो अखिलेश यादव कह रहा है, और क्या कह रहा है? इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य बोले वो समाजवादी नहीं नमाजवादी पार्टी है। तो वो स्टूलवादी पार्टी है, उनका वो स्टूलवादी पार्टी का पार्ट है, जहाँ उनको स्टूल मिलता है। क्या मतलब? मतलब ऐसे जाएँ, जब नमाजवादी पार्टी बोलेंगे तो स्टूलवादी पार्टी भी बोलने जाएंगे ना, जहाँ पिछड़ों को, मौर्याओं को, कुर्मियों को कुछ स्टूल बैठने को दिया जाता है और बाकी जातियों को जो सोफा चेयर मिलती है। क्या सम्मान है? पूरा बहुजन आंदोलन आत्मसम्मान से लबरेज है। अगर तो बहुजन दलित के घर पे जाके प्राइम मिनिस्टर पैर धो रहे हैं, गृह मंत्री खाना खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं सम्मान नहीं दिया जा तो रहा? मैं कह रहा हूँ कि इतना दिल्ली की सड़क सब गंदी, आके आध्यात्मिक सुख लें ना, पखाना साफ करके सारे झाड़ू तो लगाए वाल्मीकि मंदिर नहीं पे। जाके पखाना साफ करें, गटर में घुसें। एक भी भाजपाई गटर में घुसा है आज तक? मैं कह रहा हूँ कि बिजवाड़ा विल्सन का पूरा प्रोजेक्ट है सैनिटरी वर्कर इस सब पे, कभी उन गटर में घुसने वाले लोगों के साथ घुस कर तो देखो। एक भाजपाई को पकड़ करके कोई आदमी गटर में दबोच दे, अगले दिन उसको आध्यात्मिक सुख मिल जाएगा। एक भाजपाई को, इस दिल्ली से लेकर पूरे देश में कोई भाजपाई को, कोई भी जो है गटर में साफ करने वाले वर्ग जो हैं, पकड़ करके जबरन दबोच दे, उसको 6 फीट गड्ढे में घुसेड़ दे, और उसके बाद मीथेन और जितनी गैसें जिसके अंदर जो दब के मरते हैं वो निकालेगा, जिंदगी भर मोदी को गाली देता फिरेगा। आध्यात्मिक सुख मोदी ले, हम नहीं लेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, इस वक्त महंगाई बड़ा मुद्दा है देश में। आप देख रहे हैं कि कैसे गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, सरसों तेल का दाम, कमर्शियल गैस का दाम आसमान छू रहा है। सरकार, मीडिया, अखबार कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, महंगाई की मार किस पर पड़ती है? जो अंतिम हासिल, ट्रैक्टर कैसे चलेंगे किसानों के, डीजल महंगा हो, ट्रक कैसे जाएंगे, टम्पी सेट कैसे चलेंगे, उसमें तेल नहीं डलेगा तो कैसे सिंचाई होगी? और जब सिंचाई नहीं होगी, खेत की सिंचाई नहीं होगी, ट्रैक्टर से जुताई नहीं होगी, तो बैठ करके परजीवी खाएंगे क्या? 3 टाइम नाश्ता किसका करेंगे? कैसे मैकरोनी खाएंगे, कैसे पास्ता खाएंगे, कैसे मैगी खाएंगे, कैसे पिज्ज़ा खाएंगे? कहाँ से चीज़ आएगी? कौन बना के देगा? कौन पैदा करेगा? बेसिकली परजीवियों की जमात है, जिसके बारे में डीपी चट्टोपाध्याय ने बहुत अच्छी एक चैप्टर लिखा है बाकायदे, पैरासाइटिज्म ऑफ इंडियन प्रीस्टहुड। पढ़ना चाहिए। परजीवी जात एकदम क्लियर है इस देश में। श्रमण परंपरा, ब्राह्मण परंपरा, श्रमजीवी, परजीवी, क्लास, वर्ग संघर्ष यहाँ एकदम क्लियर है। ये वर्ग संघर्ष जो हम लोग जिस समाजवादी बात करते हैं, ये वर्ग संघर्ष 2 के बीच में चल रहा है। एक परजीवी, दूसरा श्रमजीवी। एक श्रमण परंपरा, दूसरी ब्राह्मण परंपरा। और जिसको छोटू राम के शब्दों में, एक कमेरा है, एक लुटेरा है। ये वर्ग संघर्ष चला आ रहा है बुद्ध के समय से, और लड़ाई चलेगी जब तक समता, न्याय, बराबरी नहीं आएगी, तब तक ये जंग चलता रहेगा, जंग चलती रहेगी। क्योंकि मानव सभ्यता का विकास ही एक बेहतर दुनिया को गढ़ने के लिए हुई है।
हर मानव हर काल में एक बेहतर दुनिया का सपना ले करके आया है और उस सपने को पूरा करने के लिए लड़ता रहा है, मर गया है, शहादत दिया है। वो बेहतर दुनिया जो अम्बेडकर के सपने में थी, जो आइडिया ऑफ इंडिया जो भारत के संविधान के डिबेट में है, जो कर्पूरी में है, जो जगदेव में है, जो बीपी मंडल में है, वो सब साकार होंगे जब इस वर्ग के लोग सत्ता और संसाधन की नुमाइंदगी करेंगे। तब जाकर के भारत उन्नत भारत, खुशहाल भारत बनेगा। जब तक ये परजीवी बैठे रहेंगे, जब तक ये तीन का केमिकल बनेगा, कास्टिस्ट, कम्युनल एंड कैपिटलिस्ट, तब तक जो है देश खुशहाल नहीं हो सकता। कैपिटलिस्टों के हाथ में पैसा जा रहा, तेल महंगा है, अडानी के लगे हुए हैं, अडानी के गोदाम है, इसलिए बिल आया है। कास्टिस्ट, कम्युनल एंड कैपिटलिज्म के नेक्सस को जो तोड़ देगा वही भारत की खुशहाली को ला पाएगा, इंश्योर कर पाएगा। आने वाले दिनों में मुलायम सिंह यादव किस भूमिका में हम उनको देख सकते हैं? हम लोग जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में चुनाव हैं 5 स्टेट्स में, खास करके सबसे बड़ा अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का। मुलायम सिंह, डॉक्टर मुलायम सिंह यादव को हम लोग किस भूमिका में देखेंगे? बीजेपी का विरोध करेंगे आप? हम अपना अंतिम दम लगा देंगे कि दोबारा कोई जो है कठुआ ना हो, उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई जो है हाथरस ना हो। जिस तरीके से दलित बेटी को जलाया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा जलाया गया, पुलिस प्रशासन जलाने का मतलब स्टेट जला रहा है। जिस स्टेट की हम शपथ लेते हैं भारत का संविधान के तहत, वो स्टेट जो है एक दलित बेटी को रात के अंधेरे में जला रहा है। जो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, क्या हुआ सेंगर का? तो मैं कह रहा हूँ कि करने वाले कौन है, किस जमात के लोग हैं? बलात्कारियों के साथ झंडा लेकर कौन चलने वाला लोग है? रात के कह रहे हैं कि 12 बजे घूम सकती बेटी, उसी दिन 3 बेटी लखीमपुर में गायब हो गई, उसी दिन 3 दिन बेटी गायब हो गई। कैसे चलेगा? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान सुरक्षित नहीं हैं, मीडिया के प्रतिरोधी धारा के मीडिया के लोग सुरक्षित नहीं हैं। कब उनका मर्डर हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि मर्डरर लोग बैठ गए हैं जो रात दिन जो गला काट करके सियासत में आए हैं, रात दिन जो गोली मार करके लोगों को मिटिगेट करके आए हैं, उनसे आप न्याय की उम्मीद करते हैं। हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे इनको ख़त्म करने के लिए। मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है। आज जिसकी वकालत कर रहे हैं, जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये सब पढ़ने के बाद इन्होंने समझा है। इसलिए हम बार बार खुद भी बोलते हैं और इसकी वकालत भी करते हैं कि आपको समझना होगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है जो इन सब सच्चाई से दूर है। ख़ास करके SC ST माइनॉरिटी के लोग, जो दलित बहुजन लोग हैं, वो लोग अभी इन सब चेतनाओं से दूर हैं। आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, अपने हक की लड़ाई को आगे नहीं